नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। इसी हफ्ते मलेशिया के अंदर आसियान यानी कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है। उसके 10 मेंबर हैं। उसके अंदर भारत को भी डायलॉग पार्टनर का एक स्टेटस मिला हुआ है, परंतु ये पहली बार है कि वहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपस्थित नहीं होंगे। वो केवल वर्चुअली उसको ज्वाइन करेंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? उसमें क्या ऐसी डिस्कशन है कि इतनी बड़ी समिट के अंदर हमारे प्रधानमंत्री खुद नहीं जा रहे हैं? इस हफ्ते उनकी कोई बड़ी मीटिंग्स नहीं हैं सिवाय इसके कि कोई इलेक्शन के अंदर कोई उनको पार्टिसिपेट करना हो। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर से फ़ोन पे बात की, अपनी मजबूरी इनको बताई और कहा कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, परंतु वर्चुअली मैं इसके अंदर ज़रूर ज्वाइन करूंगा। आसियान जिसको कहते हैं, सिक्योरिटी ये कॉन्फ़िगरेशन है। सिक्योरिटी की इस जो एशिया के अंदर देश हैं बड़े बड़े, उनके साथ मिलकर कैसे व्यापार और सिक्योरिटी की सारे के सारे जो हमारे इशू हैं उसको कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए, उसके बारे में डिस्कशन होती रहती है। सिंगापुर भी उसके अंदर है, बर्मा भी उसके अंदर है, वियतनाम भी उसके अंदर है, कंबोडिया भी है। ऐसे सारे देश हैं जिनके साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। उनके नेता मिलकर के इस भौगोलिक दृष्टि से किस तरह इसको आर्थिक और सामरिक दृष्टि से सुरक्षित रखा जाए, इसके ऊपर बातचीत होती रहती है। आसियान की समिट 2 बार साल में होती है। एक बार तो इंडिया स्पेसिफिक होती है और दूसरी हर कंट्री स्पेसिफिक भी होती रहती हैं। और उसके अंदर अमेरिका जो है उसको भी वहाँ पर स्टेटस है, वहाँ पर पार्टनर स्टेटस मिला हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट वहाँ पर अटेंड करते हैं। अब प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे? इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे आज की प्रभुवाणी में। आप जैसा जानते हैं कि प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा मौका नहीं चूकते जब उनको विदेश में जाने का कोई भी एक इनविटेशन आए, क्योंकि विदेश नीति उनके लिए आर्थिक नीति से बराबर रखी हुई है। भारत को सारे विश्व के अंदर सबसे बड़ी पावर बनाना, एक्सेप्टेबल पावर बनाना, सुपर पावर बनाना और भारत हर बड़ी मेज़ के ऊपर बैठ के डायलॉग करेगा, ये मोदी जी जब से प्रधानमंत्री रहे हैं उनका एक मिशन रहा है। वो मिशन मोड में काम करते हैं। पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लगभग 150 देशों के अंदर विजिट किया है और वो कभी मौका नहीं छोड़ते जहाँ पर उनको जाना हो। परंतु जहाँ नहीं जाने का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा कारण होगा कि देश के अंदर ऐसी कोई बड़ी बात हो नहीं रही है। 150 देश अगर वो विजिट करते हैं, छोटे से छोटे देश में जहाँ भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, मोदी जी वहाँ भी चले गए, क्योंकि मोदी जी भारत की छाप हर छोटे देश के ऊपर छोड़ना चाहते थे। हर एक के साथ संबंध इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो ये मौका क्यों छोड़ रहे हैं वहाँ? क्योंकि मोदी जहाँ भी जाते हैं उनकी टीम पीर उनके साथ आती है। हम देखते हैं कि किस तरह से प्रचार होता है उसका, और मोदी जी के बाकी लोग किस तरह से स्वागत करते हैं, उनसे मिल के बात करते हैं, गले मिलते हैं। तो आसियान ऐसी जगह थी जहाँ पर मोदी जी, क्योंकि एशिया के अंदर सबसे बड़ी ताकत इस वक्त जापान के बाद इंडिया है, चाइना को छोड़ दिया जाए अगर, तो जापान हमसे बड़ी इकोनॉमी हो सकती है पर हमसे ऊपर आगे निकलते चले जा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ पर नहीं जाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, इसके ऊपर बड़ी बड़ी किस्म की लोग लगा रहे हैं अपने हिसाब से कि क्या हो सकता है। सबसे बहाना ये बताया गया कि मोदी जी को बिहार के चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट करना है। बिहार का चुनाव तो अभी शुरू होना है, 6 नवंबर को पहले फेज का चुनाव है, ये तो अभी हो रहा है, तो क्यों नहीं जाते? कि कोई और ऐसी इंपॉर्टेंट, मैंने सर्च किया, प्रधानमंत्री की कोई ऐसी इंपॉर्टेंट मीटिंग देश के अंदर नहीं है और पार्लियामेंट का सेशन भी नहीं हो रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री तो पार्लियामेंट सेशन छोड़ करके कई विदेश यात्राओं पर गए हैं कि उनको लगता है कि वहाँ पर भारत की बातचीत जब तक नहीं रखी जाएगी तब तक वहाँ पर हमारी ताकत नहीं बढ़ेगी। और आज 10 साल के बाद अगर भारत की बात सुनी जाती है, क्योंकि मोदी जी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं हर जगह पर, हर नेता उनका स्वागत करते हैं। तो क्या कारण है? कारण स्पष्ट है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहाँ आने वाले हैं और ऐसा लगता है कि मोदी जी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं, उनसे फिजिकल मीटिंग करना नहीं चाहते, क्योंकि यूनाइटेड नेशन भी नहीं कर पाए जा करके। अभी जब समझौता हुआ हमास का
और इजराइल का युद्ध विराम की बात हुई, वहाँ पर काफ़ी देशी लोगों को बुलाया गया था, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी बुलाया गया था, वो वहाँ नहीं गए थे। हमारे यहाँ से एमओएस गए, वो प्रेसिडेंट थे, थोड़ी देर के लिए स्टेज पर आए और उन्होंने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से हाथ भी मिलाया, परंतु मोदी जी नहीं गए, जबकि फ्रांस, स्पेन, बाकी अरब, ये सब बड़े लोग जो हैं, इटली, सबके प्रधानमंत्री, बड़े राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर मौजूद थे, स्टेज पर दिखाई दिए थे, यूके के प्राइम मिनिस्टर भी थे, परंतु हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस थे, इतना बड़ा मौका था, क्योंकि वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ कभी प्यार, कभी नहीं प्यार, कभी इनकार, कभी एक्सेप्ट, कभी रिजेक्ट, ये जो चल रही है, जिस तरह की बातचीत डोनाल्ड और ट्रंप और मोदी के बीच में, अच्छी दोस्ती थी, अब क्या दुश्मनी होगी? टेलीफोन पे बात करते हैं। दिवाली के ऊपर ट्रंप साहब ने मोदी जी को फ़ोन किया, उनको दिवाली की शुभकामनाएं दी, उनका जब बर्थडे आया था उसके ऊपर शुभकामनाएं दी। दोनों टेलीफोन पे बात करते हैं। जब प्रेस रिलीज आती है या ऑफिशियल स्टेट आती है तो भारत की तरफ से कुछ और कहा जाता है, और ट्रंप साहब तो बड़बोले हैं ही, वो कुछ भी बोल देते। अभी जब बात हुई दिवाली के दिन पर, तो ट्रंप साहब ने वहाँ से अनाउंस कर दिया कि मैंने मोदी जी से बात की और भारत सरकार ने मेरे को जो प्रॉमिस किया है कि रूस से वो तेल लेना बंद कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया, परंतु भारत के विदेश मंत्रालय ने ये ज़रूर कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच में क्या बात हुई, इसके बारे में उनको कोई सूचना नहीं है। हमेशा प्रधानमंत्री की तरफ से हमारा विदेश मंत्रालय बयान देता है, प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप करके रहते हैं, कभी बात नहीं करते। परंतु प्रधानमंत्री, ऐसा जो हमारे सूत्रों ने बताया है, मेरे को बताया है कि प्रधानमंत्री इस बात से बहुत परेशान हैं कि ट्रंप कुछ भी बोलते रहते हैं। 20-25 बार वो बोल चुके हैं, मैंने इंडो पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया। जब हमस की बात हो रही थी वहाँ पर भी बोल दिया। दिवाली के बाद जब स्टेटमेंट दी, वहाँ से ये कहा मैंने रुकवाया वार, और मोदी जी ने कहा कि मेरे को रशिया से ऐसी कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, इस बारे में मोदी जानते हैं या ट्रंप जानते हैं, परंतु हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा इस तरह की बात नहीं हुई। परंतु अब जैसा लग रहा है अखबारों से कि रशिया से हमने तेल बंद कर दिया है, और भारत को इस बात का बहुत गुस्सा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और धक्का हमारे को मारा है, एक और चोट आर्थिक दृष्टि से हमारे को पहुंचाई है कि रशिया की 2 कंपनियां जिनसे हम तेल लेते थे, क्रूड ऑयल, जिससे रिलायंस की और बाकी फैक्ट्रियां चलती थी, उनके ऊपर सैंक्शन यानी कि उनके ऊपर रोक लगा दी है कि इन कंपनियां जो भी तेल खरीदेगा उसका माल अमेरिका के अंदर नहीं जाएगा। यानी कि रिलायंस ज़्यादा जैसी बड़ी कंपनियां हैं, जो भारत की बाकी कंपनियां जो तेल खरीद रही थी, वो अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकती, डॉलर उनके माध्यम से नहीं लिया जा सकता। ये बहुत बड़ी चोट है, इसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। इससे पहले भी ट्रंप साहब ने टैरिफ लगा करके 50%, 100% लगा करके गुजरात के डायमंड इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, सबके ऊपर चोट मारी है। हालांकि भारत ने डट कर इसका जवाब दिया है। हमारी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ी है, जीएसटी कम करने के बाद, डिमांड बढ़ने के बाद प्रोडक्शन भी बढ़ी है। मोदी सरकार ने काफ़ी आर्थिक सुझाव दिए हैं और आर्थिक कदम उठाए हैं, जिससे ट्रंप द्वारा जो आर्थिक टेरर जिसको कहते हैं, आतंकवाद छोड़ रखा है सारे वर्ष के अंदर, उसका मुकाबला करने के लिए मोदी साहब ने काफ़ी कोशिश की है। परंतु मोदी साहब जो हाथ पकड़ के ट्रंप का अहमदाबाद में और अमेरिका में हाउडी मोदी चल रहा था, इसकी अब की बार ट्रंप सरकार के नारे नीचे से लग रहे थे। इन दोनों की दोस्ती, हर बार कहते हैं माई फ्रेंड मोदी, जब भी आप देखें ट्रंप ये कहते हैं माय फ्रेंड मोदी। परंतु दोस्ती के साथ इस तरह के करना, कि झूठी बातें करना कि इस तरह मोदी ने ये कहा, मोदी जी ने कहा, भारत सरकार ने ये कहा, इससे शायद मोदी तंग आ गए। मोदी वैसे बहुत बोलते हैं। हैरानी की बात है कि ट्रंप की बात का जवाब उन्होंने आज तक नहीं दिया। 100 सुनार की 1 लोहार की। ये मोदी साहब कहते हैं मैंने बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोदी को लगता है कि भारत की जनता उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास करती है और सारे विश्व की जनता ट्रंप की बड़े बोलने से बात से दुखी हो चुकी है। तो इस तरह से उसके साथ मिलना, अगर वो जाते हैं कोलालमपुर जहाँ पर मीटिंग हो रही है, वहाँ पर ट्रंप तो हाथ मिलाएंगे, मिलाने के बाद पता नहीं क्या बोल देंगे, क्योंकि वो डिप्लोमेसी जो होती है उसके रूल का फॉलो ट्रंप करते नहीं है।
किसी के सामने कुछ भी कह देंगे। जैसे आप देखो कई स्टेज के ऊपर, जैसे ज़ेलेंस्की के साथ किया उन्होंने वाशिंगटन के अंदर, जैसे उन्होंने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ किया था। इस तरह की बातें उनके बारे में कह देते हैं जो कभी भी डिप्लोमेसी के अंदर इस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ट्रंप नॉन डिप्लोमेटिक हेड ऑफ द स्टेट है, जिनको कूटनीति से लेने का कोई लेना देना नहीं है। बिजनेस इज फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इसलिए मोदी जी को लगता है कि ट्रंप से मुलाकात करने का मतलब बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, और ट्रंप के सामने उनके मुंह पर उनसे बात करना, ये मोदी जी समझते हैं कि उनके नेचर के अंदर नहीं है। परंतु इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है? इसका फ़ायदा उठा रहे हैं यहाँ की ऑपोजिशन पार्टी। कांग्रेस पार्टी इनके ऊपर आरोप लगा रही है कि 56 बार कह किया ट्रंप ने कि मैंने युद्ध रुकवाया। अब जो है हमारी डिप्लोमेसी जो है वो आपने आउटसोर्स कर रखी है। कांग्रेस का ये चार्ज रोल लग रहा है, परंतु मोदी जी उसका जवाब नहीं देते। तो मोदी जी ट्रंप को अवॉइड कर रहे हैं। पहले भी समिट हो चुकी है एशियान की। एशिया की 2017 के अंदर में देखा है कि पहली बार ट्रंप जो हैं 2017 को 17 मनीला के अंदर जो मिलीफियंस के अंदर हुई थी, उसके अंदर मोदी और ट्रंप इकट्ठे हुए थे। तब दोस्ती अच्छी थी। उसके बाद मोदी जी वाशिंगटन भी गए थे, तो उस तरह कोई कंट्रोवर्सी उस वक्त थी नहीं। तो इसलिए दोबारा से जितनी अब भी देख रहे हैं कि जितनी भी एशिया समिट हुई हैं 2014 से, जब से प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र भाई मोदी, अब तक 10 कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, 10 समिट हो चुकी हैं। उस 10 में से 8 में ये लोग हमारे प्रधानमंत्री फिजिकल प्रेजेंट थे, यानी कि खुद गए थे। 2 में वर्चुअल, एक तो कोविड के दौरान हुई थी जिसके दौरान कोई भी नहीं जा पाया था। वो कोविड के दौरान वर्चुअल समिट हुई थी, मोदी जी उसके अंदर प्रेजेंट नहीं थे 2021 के अंदर, जो ब्रुनाई में हुई थी। उसके बाद 2022 के अंदर भी मोदी जी नहीं गए थे। उस वक्त 2022 की जो मीटिंग हमारी उस वक्त हुई थी, 2000 मीटिंग कंबोडिया में हुई, उसमें भी वर्चुअल हुई। उसके अंदर भी कारण नहीं था जाने का। यहाँ पर डोमेस्टिक कोई विजिट हुई थी, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा पा रहे थे। तो आज तक 10 जिसमें इंडिया स्पेसिफिक समिट हुई हैं, 8 में मोदी जी खुद गए हैं, 1 में कोविड के कारण नहीं जा पा रहे थे। इस बार स्पष्ट यही लगता है कि ट्रंप को अवॉइड करने के लिए मोदी नहीं गए वहाँ पर। तो 2014 से करने देखने के बाद ये लगता है कि हर जगह जहाँ भी गए हैं मोदी जी, उन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। इंडोनेशिया में गए, उन्होंने वहाँ एक एग्रीमेंट और करा दिया। सिंगापुर, इसके बाद मैं पढ़ देता हूँ आपको कि क्या क्या उन्होंने काम किए हर जगह। इम्पॉर्टेंट ग्लोबल डिसीजन, चाहे वो एनवायरनमेंट का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, मोदी जी ने हर जगह जाकर के एक अपनी नई छाप छोड़ी थी। उनका वहाँ पर उपस्थित रहना ही ग्लोबल एजेंडा सेट करना था, और उनका ये भी था कि किस तरीके से जो सिंगल पोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है, जिसमें अमेरिका डोमिनेट करता है, अमेरिका के चंगुल से बाकी देशों को हटाना, डॉलर से भारत को मुक्त करना या बाकी देशों को मुक्त करना, ये उनका प्रयास हमेशा से रहा है। तो इसलिए कभी भी मिस नहीं करते थे। अभी भी ब्रिक्स को इंस्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की कि ब्रिक्स करेंसी बन करके डॉलर के मुकाबले में नहीं हुआ जाए। अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, अमेरिका के डॉलर से मुक्त होने के लिए उनके जो वन साइडेड डिसीजन किए जाते हैं, उससे अलग करने के लिए रिजर्व बैंक ने काफ़ी सोना खरीदा और डॉलर बेचे, ताकि डॉलर की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर कोई असर नहीं हुए। और रिजर्व बैंक के पास सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड सोना है, 900 टन के करीब सोना खरीद रखा है। तो इसलिए मोदी जी जानते हैं कि अमेरिका के चंगुल में नहीं रह सकते जब तक ट्रंप हैं। उनका उद्देश्य केवल यही है कि मेरी बात मानो, आइदर माई वे और हाईवे की पॉलिसी है। मोदी उसके सामने अभी तक तो टिके हुए हैं। परंतु ये लगता है कि अमेरिका के अंदर भारतीय कॉरपोरेट जो हैं, जिनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया के अंदर अमेरिकन समर्थक लोग बहुत पॉलिटिक्स में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, वो अभी तक भारत की मदद नहीं कर पा रहे हैं। वो मोदी जी जितने स्ट्रांग हैं, उस तरह से उनको समर्थन दे करके वहाँ की जो लॉबिस्ट हमारे हैं अमेरिका के अंदर, वो ट्रंप को समझाने में अभी तक विफल हुए हैं कि भारत के बिना अमेरिका स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाएगी। भारत की मार्केट, भारत की पॉलिटिकल गुडविल, अगर उसके साथ आप लड़ाई करेंगे तो उससे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा। और जो पर्सनल दुश्मनी बनती चली जा रही है कि मोदी जी के खिलाफ स्टेटमेंट दे करके ट्रंप जो एम्बैरेस कर रहे हैं, उसकी वजह से भी मोदी जी चुप रहना चाहते हैं और आगे बढ़ते नहीं हैं। आइडियोलॉजिकली हम भी डेमोक्रेसी हैं,
वर्ल्ड के अंदर सारे विश्व के अंदर सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, सबसे अमीर डेमोक्रेसी अमेरिका, इन दोनों देशों के बहुत पॉपुलर लीडर अगर आपस में बातचीत नहीं कर पाते हैं, मिलने से कतराते हैं, तो वर्ल्ड के लिए, विश्व के लिए खतरे की घंटी है। मोदी जी चुप करके भारत की ताकत को बढ़ा रहे हैं, परंतु अमेरिका के साथ खड़े होकर के लड़ने के लिए उनको कुछ और दिखाना पड़ेगा। अभी तक जो चार्ज लग रहा है कि अमेरिका एक तरफा बिजनेस चल रहा है, हमारी जो टैरिफ डील हुई है 100% टैरिफ लगा रखा है, हमारे मंत्री पीयूष गोयल, सीतारमन वहाँ जा चुके हैं, अमेरिका के काफ़ी लीडर इंडिया में आ चुके हैं, परंतु ट्रंप की पर्सनल जिद के कारण ऐसा लगता है कि ईगो का सवाल ट्रंप के लिए हो गया कि मोदी मेरी बात क्यों नहीं सुनते। ये ईगो के सवाल के अंदर मोदी जी कभी किसी से डरते नहीं हैं। अब दोनों की फिजिक्स, दोनों की केमिस्ट्री कैसी है, कभी इकरार कभी इनकार, कभी प्यार कभी दुश्मनी, कभी यार कभी दरकिनार। ये कब तक चलेगा? इन ईगो की लड़ाई में किसका नुकसान ज़्यादा होगा, भारत का या अमेरिका? ये तो आने वाला समय बताएगा। आज की प्रभुवाणी में केवल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जाने से पहले एक बार और कह देता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, टिप्पणियाँ लिखिए, अच्छी, मीठी, कड़वी, फीकी, जिस तरह की लगे, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कोशिश करूँगा जवाब देने की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।